welcome back to another vlog guys. I'm Tanya and I'm a CBSE 10th grader. ये जो क्लिप्स है ना ये 11th ऑफ सितंबर की क्लिप्स है एंड 12th ऑफ सितंबर को मेरा साइंस का एग्ज़ाम था मींस नेक्स्ट डे जो कि मेरा सेकेंड एग्ज़ाम है. मैंने ऑलरेडी अपनी डेट शीट एंड अपने सिलेबस को अपने पुराने व्लॉग्स में शेयर कर रखा है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज़ ऑल्सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और मैंने क्या गलतियाँ की. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. मेरे टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे थे साइंस में, जिसमें से मैंने 3 ही किए थे. बायोलॉजी चैप्टर 1, केमिस्ट्री चैप्टर 1 एंड केमिस्ट्री चैप्टर 2. बाकी जो लाइट वाला चैप्टर था फिज़िक्स का उसमें मेरा लेंस वाला टॉपिक अभी भी रह रहा था. एंड बाकी जो चैप्टर्स मेरे बचे हुए थे वो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ह्यूमन आई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. और पूरे दिन से ही मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर कर रही थी. और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करने के बाद मैंने फ़िज़िक्स का जो लेंस वाला टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था. और मैं एग्ज़ाम में अपने ह्यूमन आई एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पूरा का पूरा छोड़ कर गई थी. ये भी एक रीज़न था जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम बुरा गया था. एंड जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड 2 था मैं उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ भी करके नहीं गई थी. और चैप्टर 2 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. और यहाँ पे मैं रीड कर रही थी NCERT. मेरा जो एक्सट्रैक्शन वाला टॉपिक था वो अभी भी बच रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी वन शॉट में, इस वजह से मैंने NCERT रीड करना स्टार्ट कर दिया था कि सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं या नहीं अभी तक के. उसके बाद मैंने अपना लाइट का जो लेंस वाला टॉपिक था उसको किया था एंड उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था. आई थॉट टू शूट अ फुल व्लॉग जिसमें मैं अपना पूरा दिन मेंशन करूं, लेकिन क्योंकि मुझे अपने फ़ोन से वन शॉट्स एंड लेक्चर्स करने थे इसलिए मैं नहीं कर पाई थी. सो आई टेल यू कि मैंने क्या क्या किया था और क्या क्या नहीं. तो फिज़िक्स का जो टॉपिक था वो करने के बाद मैं डिनर करने चली गई थी एंड वापस आके मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे. उसके बाद मैं एक्सट्रैक्शन वाला टॉपिक करने बैठ गई थी, जिसके बीच में मैंने एक ब्रेक भी लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था एंड मुझे बहुत ज़्यादा एंशियस भी फील हो रहा था क्योंकि मेरे 2 चैप्टर्स तब भी बच रहे थे, दैट इज़ ह्यूमन आई एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो पहले तो आई प्लान कि मैं पूरी रात जग के दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा था. सो आई थॉट कि मैं कुछ घंटे के लिए सो जाऊँगी और उसके बाद सुबह को उठ के NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँगी. तो 2 बजे मैं सोने चली गई थी और मैंने अलार्म भी लगाया था 5 AM का, लेकिन बहुत टाइम तक मुझे नींद भी नहीं आई थी. उसके बाद मैंने वोक अप, इट वॉज 6 AM. तो उठते के साथ मैंने अपनी बुक खोली और मैंने चैप्टर 3 के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था. देन मैं ब्रेकफास्ट करते करते भी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रिवाइज़ कर रही थी. एंड जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 था वो मैंने ऑटो में जाते जाते रीड किया था NCERT से. और जितने भी NCERT के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए थे मैंने उन्हें मार्क कर लिया था और स्कूल पहुंचते ही मैंने अपने दोस्तों से पूछकर क्लियर कर लिए थे. एंड मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए थे क्योंकि मैंने सफिशिएंट स्लीप नहीं ली है बहुत दिनों से. आई एम बैक विथ माई एग्ज़ाम एंड मैं 2 चैप्टर नहीं पढ़ के गई थी एंड ग्रेटफुली उन 2 चैप्टर्स से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया. एक आया था जो कि मायोपिया से रिलेटेड था, ह्यूमन आई, एंड मैंने वो सॉल्व कर लिया था क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के पहले अपनी फ्रेंड से पूछ लिया था कि वो होता क्या है, कैसे ठीक होता है और सब कुछ, और वही क्वेश्चन यहाँ पे आया था तो आई सॉल्व इट. एक क्वेश्चन जो मैं छोड़ कर आई हूँ वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, और क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं था तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं. और बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की है, स्पेशली फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में एंड फिज़िक्स के क्वेश्चंस में मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या. मैंने बहुत दिमाग लगा के बनाया जो कि मेरे पास था. और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, मैं मतलब केमिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ के गई थी, लेकिन मैंने उसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ की है. यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो कि मैं अभी स्क्रीन पे शो कर दूँगी, ठीक है. उसमें pH लेवल ऑफ एसिडिक सैम्पल्स दिए हुए थे एंड उसमें बताना था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है. ईजी था, मुझे लगा इसमें मेरे मार्क्स कहाँ ही जा रहे हैं. मैंने साइड में लिखा, अपने आंसर शीट के साइड में रफ में लिखा था सबको, और उसके बाद मैंने ऑप्शन 1 चूज़ कर लिया, लेकिन वो ऑप्शन गलत था. मतलब मैंने जो लिख के आई वो ऑप्शन गलत था क्योंकि उसमें ना 3 पहले था, 4 बाद में था.
लेकिन 4 पहले होना चाहिए था और 3 बाद में होना चाहिए था। तो ये वाली गलती की मैंने, और मैंने बहुत सारी गलती की, मैं तुम लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये रहा अपना क्वेश्चन पेपर एंड मैं इसको अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूँगी, तो तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं वो ये तीनों है। पहले ये वही वाला जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें सब कुछ मैंने सही किया, बट मैं यहाँ पे ना कंफ्यूज हो गई थी कि सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक होता है या नहीं होता है। लेकिन 3 ही एसिड होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड और HCl। लेकिन पता नहीं मैं क्यों कंफ्यूज हो गई थी वहाँ पे, या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये वाला जो 5th वाला क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर 2 से, और चैप्टर 2 का मैं लास्ट वाला पार्ट जिसमें ये सब मेंशन था, मैं उसको रिवाइज करके नहीं गई थी। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में ना मुझे इसका नहीं पता, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना शायद चैप्टर 2 से है, ह्यूमन आई, और मैं वो पढ़ के नहीं गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट टिक करके आई हूँ। पता नहीं वो सही होगा या गलत होगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि होगा क्या। लेकिन लास्ट में मैंने ऑप्शन 1 एंड 2 को चूज़ किया, मतलब ऑप्शन C को चूज़ किया, और मेरे ख्याल से वो सही होना चाहिए। उसके बाद असर्शन रीज़न में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस को है ना बस क्वेश्चन नंबर मेंशन करके छोड़ दिया था कि मैं इसको लास्ट में आराम से करूँगी। एंड लिटरली मेरे पास टाइम नहीं बचा था एग्ज़ाम देने के बाद, मतलब सर आके ऐसे खड़े हो गए थे, मेरे से पेपर छीन रहे थे और मैं तब भी बनाई जा रही थी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड, और इसमें भी मैंने गलती की है। मैंने बस ये 2 ही सॉल्व किए, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके अलावा 2 और मैं छोड़ के आई हूँ, जिसमें मेरे 2 मार्क्स तो पक्का गए क्योंकि मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए हैं। उसके अलावा मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था। उसके बाद कमिंग ऑन दिस पेज, तो इस वाले में ना ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला, क्योंकि मैं वो पढ़ के नहीं गई थी। और ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मैं इतनी ज़्यादा वाहियात चीज़ें करके आई हूँ। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, हमारे लेक्चर में प्रशांत भैया ने हमें सॉल्व करवाया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये ऐसा सेम क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा, छोड़ देती हूँ। और ये सेम क्वेश्चन आ गया, तो मुझे लगा मैं सॉल्व कर लूँगी क्योंकि मैंने देखा तो था ध्यान से, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाई। उस टाइम पे मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल भी सो कर नहीं गई थी। लाइक आई ट्राइड टू स्लीप, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी रात में, और सुबह को वापस से मैं 4 बजे उठ के पढ़ने लगी थी, पर उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ पर काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है। बाकी मैंने एक यहाँ पे मिस्टेक की है, मिस्टेक नहीं की, मैंने ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया। यहाँ पे ये जो सेकंड वाला मिरर है ना, क्वेश्चन में पोस्ट करूँगी तो तुम लोग देख लेना, मैंने शायद इसमें गलती की है। उसके बाद यहाँ पे जो डबल सर्कुलेशन का वो जो ड्रॉ करना था फिगर, शायद मैंने उसमें थोड़ी सी गलती की है, बट आई होप सो कि मुझे मार्क्स मिल जाने चाहिए। सो या दैट्स इट। और मेरा पेपर बहुत ज़्यादा बुरा गया, एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं फ़िज़िक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ और केमिस्ट्री पे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पढ़ने के बाद भी मैं उसमें बहुत बुरा करके आई हूँ। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।